थंबनेल देखकर मोटे तौर पर आपको समझ आ गया होगा कि मामला क्या है। एक व्यक्ति, एक घटना और अब उस पर दर्ज एक एफआईआर। लेकिन ये खबर सिर्फ एक एफआईआर की नहीं है। ये उस व्यवस्था की कहानी है जहां भीड़ और व्यक्ति के बीच खड़ा इंसान अंत में खुद कटघरे में आ जाता है। 26 जनवरी में एक नाम पूरे देश भर में चर्चा में रहा। दीपक कुमार कश्यप उर्फ मोहम्मद दीपक है भाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए एक उग्र भीड़ के सामने खड़ा एक अकेला व्यक्ति, ना नारेबाजी ना उकसावा, सिर्फ खड़ा होना, और वो भी हक के लिए। कई लोगों ने इसे इंसानियत की मिसाल कहा, कई लोगों ने कहा एक आदमी ने माहौल बिगड़ने से बचा लिया। सोशल मीडिया पर लोग दीपक के पक्ष में उतरने लगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर वही आदमी अब आरोपी बन जाए तो फिर इंसानियत का मतलब कौन तय करेगा। ये मामला उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल जिले का है। वहां पर एक कोटद्वार इलाका पड़ता है। वहां पर एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान है जिसके बाहर लिखा है बाबा। 26 जनवरी को बजरंग दल से जुड़े कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं। उन कार्यकर्ताओं की आपत्ति सिर्फ एक शब्द पर थी, वो था बाबा। कहा गया कि इस नाम से ये भ्रम होता है कि दुकान हिंदू की है, जबकि दुकानदार मुस्लिम है। यही पहला सवाल खड़ा होता है, क्या बाबा शब्द किसी एक धर्म की संपत्ति है या किसी का निजी संपत्ति है? क्या पीर बाबा नहीं होते? क्या साधुओं को बाबा नहीं कहा जाता? क्या बच्चों को घर पर बाबा कहकर नहीं बुलाया जाता? लेकिन उस दिन विवाद यहीं तक सीमित रहा। असली मोड़ आया 31 जनवरी को। 31 जनवरी को वही मुद्दा एक दुकान से निकलकर सीधे जिम के बाहर पहुंच गया। दीपक कुमार कश्यप का जिम था, जो कि जिनको मोहम्मद दीपक कहा जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, नारे लगे, गालियां दी गई, धमकियां दी गई, पता नहीं क्या कुछ कहा गया। वीडियो में साफ दिखता है कि पुलिस मौके पर मौजूद है। भीड़ खुलेआम कहती है कि दीपक मुल्ले तू हमारे टारगेट पर है, तुझे देख लेंगे, चूड़ियां पहनाएंगे, और कुछ ऐसे शब्द कहती है जो मैं बोलना भी नहीं चाहता। एक वीडियो में तो पुलिसकर्मी से ये भी कहा जाता है कि दुकान का नाम बदलवाया जाए, और जवाब में आपकी मांग जायज है क्या? आप मेरी बात सुनिए। हमारा दो विषय है। एक तो हमें मोहम्मद दीपक की माफी चाहिए जिसने हमारे कार्यक्रम, और दूसरा हम केदार सिद्ध बलि पीठ, हमारे बद्री केदार, जितनी हमारी हिंदू देवी देवताओं की दुकानें होती हैं, ठीक है, हमारे हिंदू नाम है, उसको नाम उस जिहादी को हम लेने नहीं देंगे। उसका बोर्ड उतर जाए और वो दीपक हमारे से, ये अपने नाम से करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अपने नाम से कार्यक्रम करे, अपनी दुकान चलाए, कुछ भी चलाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। इतनी सी बात है, दोनों बात आपकी जायज है। मेरी बात यहीं से ये मामला सिर्फ कानून का नहीं रह जाता। यहीं से ये सवाल बनता है, क्या व्यवस्था किसी के दबाव में काम कर रही है? अब आते हैं एफआईआर पर। इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई है। पहली एफआईआर 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। आरोप है कि सड़क जाम करना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, पुलिस बैरियर हटाना और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करना, सरकारी काम में बाधा डालना, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना। इस पर भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अब यहाँ एक सीधा सवाल उठता है। वीडियो बिल्कुल साफ है, सभी ने देखी है, चेहरे दिखाई देते हैं, कुछ लोग कैमरे के सामने खुद बोलते हुए दिखते हैं, फिर भी 30 से 40 लोग अज्ञात कैसे रह जाते हैं? मान लेते हैं कि जांच होगी। दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज होती है जो कि दीपक कुमार कश्यप पर होती है, यानी मोहम्मद दीपक पर, और उनके दोस्त विजय रावत पर और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ। ये एफआईआर कमल पाल नाम के व्यक्ति ने दर्ज कराई है, जो खुद को विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा बताते हैं। एफआईआर की तहरीर में आरोप लगाया गया है कि जनसंपर्क किया जा रहा था, यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से। तभी दीपक और उनके साथियों ने रोका, जान से मारने की नियत से हमला किया, पैसे, घड़ी, मोबाइल छीने गए, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। इन आरोपों पर दीपक और उनके साथी पर बीएनएस 115(2),
191, 351(2) और 352 जैसी धाराएं लगाई गई। ये धाराएं मारपीट, झगड़ा और दंगे की कोशिश से जुड़ी हुई होती है। हालांकि ये बेल योग्य है, लेकिन आरोप गंभीर है। अब सवाल ये है, क्या यही कहानी वीडियो में दिखाई देती है? क्या वीडियो में दीपक हमला करते नजर आते हैं, या फिर वीडियो ये दिखाती है कि एक व्यक्ति भीड़ के सामने खड़ा है, एक बुजुर्ग मजलूम आदमी की मदद कर रहा है? यहीं से मामला कानून लागू हुआ कि नहीं, बल्कि कानून कैसे लागू हुआ का बन जाता है। कानून लागू हुआ, लेकिन एक अलग ही अंदाज में, क्योंकि जब दो एफआईआर होती है तो ये संदेश दिया जाता है कि देखिए, हमने दोनों तरफ कार्रवाई की है। लेकिन क्या दोनों तरफ ताकत बराबर थी? क्या दोनों तरफ संख्या बराबर थी? क्या दोनों तरफ सामाजिक और राजनीतिक दबाव बराबर था? ये असली सवाल है। आज दीपक पर एफआईआर है, कल को ये किसी और पर भी हो सकती है। अगर आप किसी विवाद को रोकने जाए, अगर आप भीड़ के सामने खड़े हो जाए और आप किसी की मदद के लिए दीवार की तरह अड़ जाए, तो क्या आप भी आरोपी बन सकते हैं? ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि ये एक मिसाल बन सकता है। ना कोई नया कानून, ना कोई बड़ी घोषणा, बस एक एफआईआर और समाज समझ जाता है, बीच में मत पड़ो। कोई भी व्यक्ति जब नफरत की भीड़ में से कोई दीपक निकलता है, तो वो यही सोचता है कि मैं अपने देश में मोहब्बत और भाईचारा कायम करूंगा। और दीपक की भी यही सोच थी। लेकिन दीपक को जिस तरह से टारगेट किया गया, वो दिखाता है इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। देश भर से प्रतिक्रिया आई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो खैर टिप्पणी करते हैं दीपक के समर्थन में। अब ये सिर्फ कोर्ट द्वार का मामला नहीं रहा, अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। कानूनी तौर पर यह मामला निचली अदालत में निपट सकता है, लेकिन अगर आगे बढ़ा तो उच्च अदालतों में सभी वीडियो और सबूत देखे जाएंगे, और तब सिर्फ सवाल दीपक का नहीं होगा, सवाल होगा कि हम किस तरह से न्याय व्यवस्था चाहते हैं। दीपक पर कानूनी कार्रवाई दिखाती है कि आगे कोई भी इंसान डरेगा कि मैं सही के लिए ना खड़ा हूं, क्योंकि अगर मैं सही के लिए खड़ा होता हूं तो कार्रवाई मुझ पर भी हो सकती है। कलाम टाइम इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेगा, हर तथ्य, हर कानूनी मोड़ आपके सामने लाएगा। मैं हूं तरकीम, आप देख रहे थे कलाम टाइम्स।